मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम सलीब पर कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे अजीम कलमा पर गौर करेंगे कि ये कलमा दरअसल नजात और उम्मीद का कलमा है। सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब थे तो उसके साथ दो मुजरम भी मसलूब किए गए थे। इनमें से एक ने यीशु का मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे ने ईमान के साथ यीशु की तरफ देखा और आजिज़ी से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे वो अल्फाज कहे जो पूरी इंसानियत के लिए उम्मीद और निजात का ऐलान करते हैं। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका हवाला मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 23 बाब और 43 आयत में हमें मिलता है। आज का ये दूसरा सलीबी कलमा हमें बताता है कि खुदा की निजात किसी ख़ास लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये हर इंसान के लिए है जो ईमान के साथ मसीह की तरफ रजू करता है। इसलिए आज हम इस अजीम कलमा को गौर से सुनें और अपने दिलों में जगह दें ताकि हम खुदा के फजल और निजात की गहराई को समझ सकें और इससे बरकत पाएँ। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के इस दूसरे कलमे के पैगाम को हम 5 बुनियादी और मुख्तसर नुकात या पॉइंट की सूरत में सुनेंगे। नंबर 1, निजात हर इंसान के लिए मुमकिन है। सलीब पर लटका हुआ मुजरिम एक गुनहगार इंसान था। उसकी ज़िंदगी जराइम से भरी हुई थी और इसी वजह से वो सज़ा पा रहा था। लेकिन जब उसने ईमान के साथ यीशु की तरफ देखा तो उसे निजात मिल गई। ये हमें सिखाता है कि खुदा किसी भी गुनहगार को माफ़ कर सकता है। कोई भी शख्स खुदा की रहमत से बाहर नहीं है। कलाम मुक़द्दस 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया। और नंबर 2, निजात ईमान से मिलती है, अमाल से नहीं। इस मुजरिम के पास कोई अच्छे अमाल करने का वक्त नहीं था। वो बपतिस्मा नहीं ले सकता था, वो कोई नेक काम नहीं कर सकता था, वो कलीसिया में नहीं जा सकता, लेकिन इसने सिर्फ ईमान के साथ यीशु को पहचाना और इसी ईमान की वजह से उसे निजात मिली। ये हमें याद दिलाता है कि निजात फजल से ईमान के वसीला से मिलती है। इफिसियों 2 बाब 8 आयत में लिखा है, तुमको फजल ही से ईमान के वसीला से निजात मिली। अजीज़, निजात ईमान से मिलती है, ना कि अमाल से। और नंबर 2, इस मुजरिम के पास कोई अच्छे अमाल करने का वक्त नहीं था। वो बपतिस्मा नहीं ले सकता था, वो कोई नेक काम नहीं कर सकता था और वो कलीसिया में भी नहीं जा सकता था। लेकिन उसने सिर्फ ईमान के साथ यीशु को पहचाना और कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह को उसका ये ईमान पसंद आया और इसी ईमान की वजह से उसे निजात मिली। ये हमें याद दिलाता है कि निजात फजल से, ईमान के वसीला से मिलती है। कलाम मुक़द्दस इफिसियों 2 बाब 8 आयत में लिखा है, तुम फजल ही से, ईमान के वसीला से निजात पाते हो। और नंबर 3, यीशु आज भी गुनहगारों को कबूल करता है। सलीब पर यीशु ने इस मुजरिम को रद्द नहीं किया। अगरचे वो सारी ज़िंदगी गुनाह में रहा था, फिर भी यीशु ने इसे कबूल किया। यही वजह है कि आज भी कोई शख्स चाहे जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से मसीह के पास आए तो वो उसे रद्द नहीं करेगा। कलाम खुदा में मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 6 बाब 37 आयत में लिखा है, जो मेरे पास आता है उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। अजीज़ों, कितने खूबसूरत ये अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बनीनो इंसान की खातिर ये कहे। और खुदावंद आज भी हर इंसान को कबूल करता है, चाहे आप किस तरह की हालत में क्यों ना हो, आप कितने परेशान क्यों ना हो, आप कितने टूटे क्यों ना हो, खुदावंद आपको आज भी बुलाता है और संभालता है। और नंबर 4, निजात फ़ौरन मिलती है। अजीज़ो, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि कुछ साल बाद, क़यामत के बाद या किसी और वक्त, बल्कि कहा आज ही। अजीज़ो, यीशु मसीह ने ज़कई से भी कहा, आज इस घर में निजात आई है। यीशु मसीह हमेशा आज की बात करते हैं। ये हमें बताता है कि जब इंसान सच्चे दिल से ईमान लाता है तो खुदा फ़ौरन उसे निजात देता है। और नंबर 5, फिरदौस की उम्मीद। अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु ने मुजरिम को सिर्फ माफ़ी ही नहीं दी बल्कि फिरदौस की उम्मीद भी दी। फिरदौस खुदा की हजूरी की जगह है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गुनाह नहीं है। ये वो वादा है जो खुदा हर ईमानदार को देता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, दूसरा सलीबी कलमा हमें 3 बड़ी हकीकतें सिखाता है। यानी खुदा की रहमत बहुत बड़ी है, निजात ईमान से मिलती है,
اور مسیح ہر گنہگار کو قبول کرتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے والا مجرم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھا۔ اس کے پاس نہ وقت تھا، نہ نیک اعمال تھے اور نہ کوئی مذہبی کارنامہ، لیکن جب اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کی طرف دیکھا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، آج بھی خداوند یسوع مسیح کی یہی آواز ہر انسان کو بلاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ کا بوجھ ہے، اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، اگر آپ خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں تو آج ہی ایمان کے ساتھ مسیح کی طرف آئیں۔ یاد رکھیں، نجات صرف نیک اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ جب ہم دل سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں نئی زندگی دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے تو اپنے دل میں ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ خدا کا فضل آج بھی دستیاب ہے، نجات کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اور مسیح آج بھی گناہگاروں کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے زندہ نام سے، آمین۔